याहूसू 1 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसी करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये वचन परमेश्वर ने याहूसू को कहा और याहूसू एक सफल अगुआ के रूप में तैयार हुआ। इससे पहले याहूसू भय में था, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस वचन के द्वारा उत्साहित किया और याहूसू इसी वचन के साथ वो खड़ा हो गया। परमेश्वर ने याहूसू को सेनाओं को एकत्रित करने के लिए नहीं कहा, सफल होने के लिए उसने धन और दौलत जमा करने के लिए नहीं कहा, या और भी कोई भौतिक चीज़ों के विषय में परमेश्वर ने याहूसू को नहीं कहा, लेकिन उसने कहा व्यवस्था की पुस्तक। मेरे प्रिय मित्र, व्यवस्था की पुस्तक सफलता का पुस्तक है। आज ये बाइबल के रूप में हमारे हाथ में है। ये हमारे जीवन में सफलता को ले आता है, इसलिए हमें इस बुक को पढ़ना है, क्योंकि इसमें हमारा सफलता छिपा हुआ है। परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर की इच्छाएं हमारे जीवन में आना चाहिए, और ये बाइबल में वर्णित है जो सफलता का मूल कारण है। परमेश्वर का आइडिया कभी फेल नहीं हो सकता है, मनुष्य का आइडिया फेल हो सकता है, हमारा अपना सोच और विचार फेल हो सकता है, क्योंकि हमारे जो विचार हैं, हमारा जो मन है वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाने के कारण हम पाप में गिर गए, और इसलिए मनुष्य के अंदर जो सोच उत्पन्न होता है वो फेलियर की ओर उनको ले जाता है। और इसलिए हमें परमेश्वर का आइडिया, परमेश्वर के विचार में आना जरूरी है। परमेश्वर का विचार कभी फेल नहीं होगा, वो कभी भी असफलता के विषय में वो नहीं सोचता है। हमारा परमेश्वर सब दृष्टिकोण से सफल है, वो किसी भी चीज़ से हारा हुआ नहीं है, और इसलिए बाइबल इस संसार में हमारे लिए एक सफलता का पुस्तक है। इस संसार में चारों ओर निराशा है, इस संसार में दुख और तकलीफ़ें हैं, इस संसार में जब हम जीवन जीते हैं तो कई सारी चुनौतियां हम फेस करते हैं, लेकिन इस बीच में बाइबल हमारे लिए एक सहारा है। बाइबल हमें जीवन देता है, बाइबल हमें आशा देता है, बाइबल हमें अगुवाई करता है, और इसलिए व्यवस्था का पुस्तक जिस तरह से याहूसू के लिए इम्पोर्टेंट था, आज आपके लिए और मेरे लिए भी ये वचन उतना इम्पोर्टेंट है। आज के इस अध्ययन में हम देखेंगे सफलता के चरण। इस वचन के आधार पर सफलता के 3 चरण हैं जो परमेश्वर ने याहूसू से कहा। सबसे पहला चीज़ उसने क्या कहा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। व्यवस्था की पुस्तक हमारे मन में रहना है। व्यवस्था की पुस्तक की जो बातें हैं वो हमारे मन मस्तिष्क में रहना है, और इसके लिए हमें इसे पढ़ना है, हमें इसे सुनना है। और जब हम इस व्यवस्था की पुस्तक को अपने मन में रखते हैं, अपने जीवन में रखते हैं, इसे जानते हैं, इसमें जो लिखी हुई बातें हैं उनको हम समझते हैं, तो हम सफलता के पहला सीढ़ी में, सफलता के पहले चरण में हम आ जाते हैं। सफलता इंफॉर्मेशन से आता है। सबसे पहला स्टेप है इंफॉर्मेशन। ये बाइबल हमें इंफॉर्मेशन देता है, ये बाइबल हमें इन्फॉर्म करता है, सही रास्ता के बारे में ये हमें जानकारी देता है। जब हम परिस्थितियों में फंसते हैं तो उसे बाहर निकलने का एक सटीक रास्ता बाइबल हमें देता है। हमारे जीवन में ऐसे कोई भी सवाल नहीं है जिसका उत्तर बाइबल ना दे सके। ये बाइबल सारे प्रश्नों का जवाब देता है, और इसलिए हमें बाइबल की बातों को जानना जरूरी है। इसमें हर तरह की बातें लिखी हुई हैं, हमारे जीवन के तमाम भागों में ये एप्लीकेबल है, और इसलिए बाइबल एक एक चीज़ें हमें इसका समझना जरूरी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, होशे उसका 4 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, होशे उसका 4 अध्याय 6 पद, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा।
मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। आज भी बहुत सारे जन नष्ट हो रहे हैं, बहुत सारे जन बर्बाद हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों का चाल चलन बिगड़ा हुआ है, उनका सोच विचार सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में आना जरूरी है। और इसलिए जब हम उत्पत्ति उसका पहला चैप्टर को पढ़ते हैं, तो जब परमेश्वर ने इस सुंदर धरती को बनाया, तो सबसे पहले इस धरती का जो हालत था, बाइबल में लिखा है कि बेडाल सुनसान पड़ा था और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। जब परमेश्वर ने इस सुंदर सृष्टि को रचने से पहले 3 परिस्थितियां वहाँ पर थी। पहला बेडाउल था, दूसरा सुनसान था और तीसरा अंधियारा था। परमेश्वर ने तीसरे नंबर के साथ सबसे पहला काम करना शुरू किया। उसने पहला समस्या के साथ डील नहीं किया जो कि बेडाउल था। दूसरा समस्या जो सुनसान था उसके साथ उसने डील नहीं किया, लेकिन उसने तीसरे नंबर के साथ डील किया जो कि अंधियारा था। अंधियारे को उसने अपने वचन के द्वारा हटाया। उसने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। वचन उजियाला को लेकर के आया। यह वचन परमेश्वर का वचन था जो उजियाला को लाया। जिस तरह से उसने संसार की सृष्टि की, उस वचन से परमेश्वर हमें अपने जीवन में भी सिद्धांत को देता है कि हमारा जीवन में भी जब हम परमेश्वर के निकट नहीं थे, जब हम परमेश्वर से दूर थे, तो हमारा जीवन भी इसी तरह बेडाल, सुनसान और अंधियारा पड़ा हुआ था। जब परमेश्वर के पास हमने आया, तो सबसे पहले परमेश्वर का वचन, तेजोमय सुसमाचार हमारे जीवन में प्रकाश को लेकर के आया। इसलिए अंधियारा परमेश्वर के वचन के बिना जीवन को बताता है। और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर का वचन हमें रोशनी को लेकर के आता है। और इसलिए आज जो हमारा जीवन में बेडाल, सुनसान और अंधियारा है, तो सबसे पहला चीज़ अंधियारे को दूर करना है। परमेश्वर का वचन का ज्ञान को लेकर के आना है। जब हम परमेश्वर के वचन का ज्ञान को अपने जीवन में लेकर के आएंगे, तो हमारे जीवन में जो भी असफलताएं हैं, हमारे जीवन में जो भी बेडालपन है, हमारे जीवन में जो भी सुनसान है, ये सारी चीज़ें ठीक होने लगेंगी। क्योंकि जब वचन का ज्ञान हमारे जीवन में आता है, तो हम अपने आप को पहचानने लगते हैं। यह एक दर्पण के समान है जो हमारा असली रूप को दिखाता है। हमें मालूम पड़ता है कि हम कहाँ पर हैं। हमें मालूम पड़ता है कि हमारे जीवन में कौन कौन सी चीज़ें सही नहीं हैं, और हम उनको सही करने के लिए प्रयास करना शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप है इंफॉर्मेशन गेन करना है। बाइबल में बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, इसको हमें पढ़ना है, इसको हमें जानना है। व्यवस्था की पुस्तक की बातें हमारे मन से कभी नहीं उतरना है, इसको अपने जीवन में रखना है, और तब हम उस सक्सेस की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरा है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। दूसरा है मेडिटेशन, ध्यान करना। जो वचन हमने अपने जीवन में रखा है, ज्ञान हमने प्राप्त किया है। ज्ञान का मतलब सूचनाओं का भंडार, ज्ञान का मतलब जानकारियों का भंडार जो हमारे मन में है, जिसे हमने अपने माइंड में रखा है, उसके विषय में हमें मनन करना है, ध्यान करना है। ध्यान करने का मतलब क्या है? जो चीज़ हमारे मन में है वो सिर्फ हमारे जानकारी के लिए सिर्फ नहीं, लेकिन अब हम उसको अपने जीवन में उतारने के विषय में सोचना है। ये वचन मेरे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, मेरे जीवन के किन किन भागों में ये उपयोगी है, इस विषय में जब हम सोचते हैं गहराई से, तो यही तो मनन करना, ध्यान करना है। ध्यान करने का मतलब कोई पहाड़ पर जा कर के हम अपनी आंखें बंद करके कोई एक आसान लेकर के हम वहाँ ध्यान करने लगे, कोई विशेष चीज़ को सोच करके हम सोचने लगे, ये नहीं। लेकिन जो हमने अपने मन में ज्ञान को प्राप्त किया, बाइबल को जो हमने पढ़ा और वहाँ से जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, वो ज्ञान को अब अपने जीवन में हम किस तरह से लागू करें, इसके विषय में सोचना। ये वचन मेरे लिए कितना उपयोगी है, किस तरह
उपयोगी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का नेचर अलग है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक यूनिक रूप में बनाया है। हमारा स्वभाव किसी से नहीं मिल सकता है। इसी तरह से हर एक व्यक्ति की कमज़ोरियाँ अलग अलग हैं, हर एक व्यक्ति की खूबियाँ अलग अलग हैं। और इसलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें मनन करना ज़रूरी है कि हमारे जीवन में कौन सा कमज़ोरी है, और उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए वहाँ हम वचन को किस तरह से हम लाएँ, किस तरह से हम लागू करें। पहले से हमारे पास अपना सोच है, पहले से हमारे मन में अपना तरीका है, पहले से जीने का अपना एक अलग आइडिया है। लेकिन जब वचन का आइडिया हमारे मन में आया तो अपना जो आइडिया है, अपना जो तौर तरीके हैं, उनको हटा करके हम किस तरह से परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लाएं, इस विषय में सोचना, यही ध्यान करना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 119 और उसका 15 पद में लिखा है। भजन संहिता 119 और उसका 15 पद में लिखा है। 119 का 15, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूँगा। यहाँ भजन लिखने वाला कहता है, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा। जो उपदेश उसने पढ़ा है, जो उपदेश उसने किसी से सुना है, उस उपदेश के विषय में ध्यान करने के विषय में यह भजनकार कहता है। इसी तरह से कई एक वचन हैं। जब हम भजन संहिता 1 अध्याय उसके 2 पद को पढ़ते हैं, भजन संहिता 1 अध्याय और उसका 2 पद, यहाँ लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यहाँ धर्मी और दुष्ट मनुष्य के बीच में डिफरेंस को, अंतर को बताया गया है। और धर्मी व्यक्ति के विषय में क्या बताया गया है कि वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। जो व्यक्ति धर्मी है, जो व्यक्ति परमेश्वर के निकट अच्छा है, वो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था से खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। आज हम भी अपने आप को परख सकते हैं कि क्या मैं परमेश्वर की व्यवस्था से खुश हूँ, क्या मैं खुश रहता हूँ, या तो अन्य चीज़ों से मैं खुश रहता हूँ। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन से नफरत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनको अपने तौर तरीके से जीने से मना करता है। लेकिन हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, क्योंकि यह हमें परमेश्वर के निकट लाता है, यह हमें सक्सेस की ओर आगे लेकर के जाता है। हम प्रश्न है व्यवस्था से यह कैसे सिद्ध हो सकता है। वचन में लिखा है, वो खुश है और इतना प्रसन्न है कि उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो रात दिन वो परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में सोचते रहता है। क्या हम भी ऐसे ही सोचते हैं? काम करते करते परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हैं, सोचते हैं। आज सुबह जो मैंने वचन पढ़ा, जो वचन मैंने सुना है, उन वचनों को क्या हम अपने कार्यस्थल पर भी ध्यान करते हैं, सोचते हैं? यात्रा करते करते हम सोचते हैं, या और भी चलते फिरते, उठते बैठते लेटते हम परमेश्वर के वचन का ध्यान करते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सच में परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, हम प्रसन्न हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से प्रसन्न है, वो व्यक्ति जरूर वो उसके प्रति वो ध्यान करता रहता है। इसी तरह से फिलिपियो उसका 4 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है। फिलिपियो उसका 4 अध्याय और उसका 8 पद, 4 का 8 में लिखा है, इसलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ कहता है कि हमें ध्यान लगाना है। जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मनभावनी पवित्र हैं, इन सारी बातों को हमें इस बाइबल से पढ़ना है और उनको हमें ध्यान करना, अपने जीवन में उतारने के विषय में उसे सोचना है। ये वचन मेरे लिए कितना अच्छा है। परमेश्वर के वचन का प्रशंसा, उसकी आराधना के विषय में हमें ध्यान करना है। अगला स्टेप है जो यहोशू 1:8 में दिया है, सफलता का अगला स्टेप, अगला चरण, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। अगला है एप्लीकेशन, उसे कार्य रूप देना, उसे लागू करना अपने जीवन में, उसको अनुकरण करना है।
जो चीज़ हमने ज्ञान हासिल किया, पहला स्टेप है इंफॉर्मेशन गेन करना, दूसरा है मेडिटेट करना और तीसरा है अप्लाई करना, अपने जीवन में उसे अप्लाई करना है। जो भी हमने पढ़ा है, जो भी चीज़ हमने ज्ञान अर्जित किया है, उन सारे ज्ञान को अपने जीवन में जब हम लागू करते हैं तो यही है एप्लीकेशन। उससे पूरा करने के विषय में हमें चौकसी करना है और ये फाइनल स्टेज है, सफलता का फाइनल स्टेज लागू करना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, याकूब उसका 1 अध्याय और उसका 22 से 25, याकूब उसका 1 अध्याय और उसका 22 से 25 में यहाँ लिखा है, परंतु वचन पर चलने वालों बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है। चीज़ हमारे मन में ज्ञान के रूप में है, उनको हम अपने जीवन में जब तक लागू नहीं करेंगे हम सफलता की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। ये सफलता का अंतिम चरण है। अगर वो ज्ञान तक ही सीमित है तो फिर हमारे जीवन में सफलता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसे अपने जीवन में हमें लागू करना होगा। लागू जब हम करते हैं वचन को तो कई बार ये कष्टकारी होता है। हमारे जीवन में पहले से जीने का एक अलग ढंग है, हम अपने तरीक़े से हम जीते हैं, हमारे पास बहुत सारे स्वभाव हैं और उन सब को अलग करके जब हम वचन को वहाँ लागू करते हैं तो ये हमारे लिए आरामदायक नहीं होता है, हमें तकलीफ़ होती है। लेकिन अगर हम सक्सेस चाहते हैं अपने जीवन में तो इस तकलीफ़ को उठा करके हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, याकूब 1 अध्याय और उसका 22 से 23 में लिखा है, याकूब 1 अध्याय और उसका 22 से 25 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा हूँ। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। तो जो चीज़ हमने पढ़ा है वचन में, जो लिखी हुई बातें हैं, उसे हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है। जब हम अपने जीवन में इसे अप्लाई करते हैं तो सफलता हमारे जीवन में शुरू होता है, सफलता हमारे जीवन में आने लगता है, क्योंकि वचन सफलता से भरा हुआ है। और इसलिए हमने 3 चीज़ देखा, इंफॉर्मेशन, मेडिटेशन एंड एप्लीकेशन। परमेश्वर हमें बहुत से आशीष देने पाए। आमीन।